The graph of a potential barrier versus width of depletion region for an unbiased diode is shown in the graph A. In comparison to A, the graphs B and C are obtained after biasing the diode in different ways. Identify the type of biasing in B and C and justify your answer. तो देखिए बच्चों, हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। आपको तो पहले पता होना चाहिए पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। इसमें एक पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। बच्चों, इसमें दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें बच्चों होल्स मेजॉरिटी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो माइनॉरिटी होते हैं। अच्छा, जो बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी होते हैं और जो होल्स होते हैं, ठीक है, वो माइनॉरिटी होते हैं। बच्चों, होल्स को हमने यहां सर्किल से बनाया है, फ्री इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से बनाया, यानी कि यहां पे जो बने हुए ये हैं होल्स और ये हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब पीएन जंक्शन हम बनाते हैं तो ये जो जंक्शन जहां होता है, जहां वो लेयर जुड़ती है पी और एन वाली, वहां पे कुछ ऐसा म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है आपस में, इंटरनल ये प्रोसेस होता है कि एन के कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पी में इंटर कर जाते हैं, पी के कुछ होल्स एन में इंटर कर जाते हैं और ये चार्ज एक दूसरे से पूरी तरह बाउंड हो जाता है, बंध जाता है। इस लेयर को बच्चों बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। इसको क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। इन्होंने बोला डिप्लेशन लेयर पे जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर का मतलब भाई ये डिप्लेशन लेयर बन गई और होल्स पे कैसा चार्ज होता है? होल्स बिहेव करता लाइक पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बिहेव करता लाइक नेगेटिव। इसका मतलब जब डिप्लेशन लेयर बनती है तो एन की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इधर लेयर पे और पी की तरफ कैसा डेवलप हो जाता है? नेगेटिव। तो यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग बच्चों बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो ये क्या होता है बच्चों? ये होता है पोटेंशियल बैरियर। बात समझ में आ रही? अब देखो बच्चों, हम यहां बात करते हैं, हमसे कहा गया एक अनबायस्ड डायोड का, मतलब डायोड को हमने कहीं जोड़ा नहीं बैटरी से, तो कह रहे हैं कि ऐसा ये लेयर है, ठीक है। लेयर का जो पोटेंशियल बैरियर है वो एक्स के साथ ऐसे वेरी करता है, मतलब उसका कुछ पोटेंशियल है। हमसे कह रहे हैं कि अगर हम इन डायोड्स को अलग अलग तरीके से ज्वाइन करते हैं, बच्चों अलग अलग तरीके से आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? दो ही तरीके होते हैं जोड़ने के। या तो आप बच्चों P को पॉजिटिव से और N को निगेटिव से जोड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ठीक है। और या तो आप बच्चों P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ये रिवर्स बायस्ड है। कैसा है? रिवर्स्ड बायस। कितना सिंपल हो गया। जब P को पॉजिटिव से N को निगेटिव से, तो वो क्या बन गया? फॉरवर्ड। मतलब ऐसे समझ में आ रहा, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर निगेटिव। और जब उल्टा कर दिया उसका, तो वो क्या बोलते हैं? उसको रिवर्स बायस्ड। हमको देखना है इस कंडीशन में पोटेंशियल बैरियर कैसा हो सकता है, बी वाला या सी वाला, फिर इसमें पोटेंशियल बैरियर कैसा हो सकता है, ये सोचना है। अनबायस्ड का ये दिया है। तो बच्चों जब फॉरवर्ड बायस में हम किसी पीएन जंक्शन को जोड़ते हैं तो क्या होता है? चूंकि ये एंड हो जाता है पॉजिटिव, ये एंड क्या हो जाता है? निगेटिव। मैंने बताया था सारे होल्स क्या है? पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव की तरह ट्रीट करते हैं। तो होल्स पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल होगा, तो ये सारे होल्स इधर जाने लगते हैं, ठीक है। ये ऐसे इधर निगेटिव है, ये होल्स पॉजिटिव तरह ट्रीट करें तो उधर अट्रैक्ट होने लगते हैं।
और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं बच्चों, वो निगेटिव से इधर रिपेल होंगे, तो मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं जंक्शन की तरफ N से, और P से होल्स आने लगते हैं जंक्शन की तरफ। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये किधर आएंगे बच्चों, जंक्शन की तरफ। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ आएंगे तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं भाई, यहां N में इलेक्ट्रॉन देखो ज्यादा थे और होल्स कम थे, 1 2। यहां पे होल्स ज्यादा है क्योंकि मेजॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम है। अब समझो, यहां के जो मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन वो किधर आ रहे हैं, जंक्शन की तरफ। अब जरा ध्यान समझना मेरी बात को, जब जंक्शन पे इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस होल से कंबाइन होगा, इसको क्या करेगा, खत्म करेगा। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहां एक आके इसको खत्म करेगा, इसको खत्म करेगा, इसको खत्म करेगा। इसका मतलब इधर ये होल्स खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खत्म, ये कंबाइंड हो जाएंगे आपस में, समझो बात को। ऐसे ही हो, ये जो होल्स इधर से आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनों से मिलके इसको खत्म करेंगे, तो कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बच्चों, खत्म कर देंगे, मतलब ये लेयर थोड़ा सा पतली हो जाएगी। आपके मन में ये भी आ सकता है कि भाई ये जंक्शन वाले होल और इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं इधर उधर गए, क्योंकि जंक्शन में जो डिप्लेशन लेयर में होल और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये नहीं चल सकते। तो हुआ क्या कि यहां से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन आके इसके होल्स को जंक्शन वाले होल्स को खत्म कर देते, डिप्लेशन लेयर के होल्स को खत्म कर देते। यहां से कुछ पी टाइप से होल्स आके डिप्लेशन लेयर के इलेक्ट्रॉनों खत्म कर देते हैं। इसका मतलब जो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है तो वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज्ड। बच्चों सिंपल सी बात है, अगर डिप्रेशन लेयर की जो थिकनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ये जो है वो C वाला हो जाएगा। देखो पहले अनबायस्ड में पोटेंशियल बैरियर जो था उससे कम हो गया, अब यहां कम हो गया, तो कम वाला ग्राफ कौन सा है, ये यहां पोटेंशियल बैरियर कम है पहले से, इसका मतलब ये C वाले को रिप्रेजेंट कर देगा, ये C वाला इस केस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब इस समय डायोड किसमें लगा होगा, फॉरवर्ड बायस में। तुम्हारा आंसर होगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है, जिससे कि उसका पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज हो जाता है। अब बच्चों हम रिवर्स बायस की बात करते हैं। जब रिवर्स बायस में हम किसी डायोड को जोड़ते हैं कुछ इस तरह से, अब देखो P में होल्स ज्यादा है, ये होल्स ज्यादा है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, 1 2 है, जबकि यहां पे N में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्स कम। अब जैसे इसको रिवर्स बायस में जोड़ोगे, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते, ये निगेटिव इंड है तो इसको निगेटिव बना देगा, ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव बना देगा। सोचो, निगेटिव इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा और जो होल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। मतलब जो होल्स हैं वो धीरे धीरे इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इससे रिपल्सन से दूर हट जाएंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज देखें तो ये होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि होल्स भी पॉजिटिव तरह बिहेव करते हैं, तो होल्स इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगते हैं और होल्स इसके अपोजिट में जाने लगते हैं। अब बच्चों समझिए बात को, होल्स इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। अब जरा ध्यान दो, यहां पे इलेक्ट्रॉन थे, इधर से इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं इस तरफ, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। ऐसे इधर से होल्स आएंगे तो ये होल्स भी इस तरफ क्या होंगे बच्चों, बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे इस डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। पहले केवल इतनी थी, अब वो इतनी हो जाएगी। तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब रिवर्स बायस में थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी, ठीक है। सो पोटेंशियल बैरियर आल्सो इंक्रीज, इसका मतलब जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज हो जाता है, तो ये रिवर्स बायस का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, बी वाला ग्राफ किसका हो जाएगा बच्चों, रिवर्स बायस। इसका मतलब सी वाला हो गया फॉरवर्ड बायस का और बी हो गया रिवर्स बायस का, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।